चलिए आज जो हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें फंक्शन की बात करेंगे, कुछ कर्व बताएंगे आपको। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ये पॉइंट है आपका ओपन इंटरवल। क्या है? ओपन इंटरवल। जो दोस्त शुरू से तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही काम का है। ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे एक्स है, एक्स कोई एलिमेंट है जो ए और बी में बिलोंग करता है। ओपन इंटरवल में हम क्या लगाते हैं? छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर इसे हम तो इसमें कैसे बनेगा? ये इनइक्वालिटी में इस तरीके से लेंगे, एक्स ए और बी के बीच होगा। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक्स बिलोंग करता है 1 और 2 में। इससे मतलब होता है हमारा, इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी। दैट इज कितनी होगी? एक्स इजिकल टू होगा 1.1, 1.2 एंड सो ऑन 1.9। मतलब इसके 1 और 2 के बीच में ही होगी, ठीक है। ये होगी इसमें। अगर बात करते हैं हम क्लोज इंटरवल की, किन से इंटरवल की? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसे हम जो है किससे दिखाते हैं? बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओके, ए और बी। एक्स कोई एलिमेंट है जो ए और बी में बिलोंग करता है, तो इसमें हम इसको शो कर देते हैं ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक्स बिलोंग्स टू 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी आपकी, एक्स बराबर यहाँ 1 से होगा, ठीक है। 1 से कहाँ तक होगा? और एक्स बराबर 2 भी होगा। एक्स 1 से 2 तक होगा। कहाँ तक होगा? एक्स बराबर 1 से 2 तक। जो इसकी बीच वाली वैल्यू है वो भी होंगी, ठीक है। या कह सकते हैं हम एक्स बराबर 1 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा। दैट इज कितना कहाँ तक होगा? 2 तक होगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्लोज इंटरवल होगा। आगे देखते हैं। आगे है आपका कौन सा? सेमी ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, इस तरीके से। दैट इज हो जाएगा ए, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। एग्जाम्पल, जैसे एक्स बिलोंग करता है आपका 1 और 2 में, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्स की वैल्यू कहाँ की हो जाएंगे? एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से? 1.1, 1.2, डैश कहाँ तक करेगा? 2 तक करेगा। और लेकिन एक्स नॉट बिलोंग करेगा 1 नहीं हो सकती एक्स की वैल्यू। ओके, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। ये होगा आपका सेमी क्लोज इंटरवल। कौन सा? सेमी क्लोज इंटरवल। ये क्या होता है आपका? ये इस तरीके से, इसको हम किस तरीके से शो करा देते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, यहाँ हो जाएगा आपका क्लोज, यहाँ हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल। या एक्स के बिलोंग आइडेंटिटी में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? ए लेस देन इक्वल और ये बी, इस तरीके से ये हो जाएगा। एक्स एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 से कितनी है? 2। तो इस तरीके से ही हो गया आपका। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 से 1.2, 1.3। और नोट कितनी होगी? एक्स नॉट बिलोंग्स टू 2, और एक्स जो है 2, ठीक है, 2 नहीं होगी एक्स की वैल्यू। ये हो गया। कुछ जो है सवाल हैं जिनसे हम जो है समझ सकते हैं। जैसे ये आपकी आइडेंटिटी क्या है? एक्स माइनस का 2 लेस देन 0, ठीक है, एक्स माइनस 2। तो उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स बराबर आ जाएगी 2, या ऐसे। तो अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन क्या बन जाएगी आपकी? ये बन जाएगी नंबर लाइन। ओके, यहाँ लिखेंगे हम प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब एक्स बराबर कितना है? 2 है आपका, तो 2 यहाँ कहीं होगा। यहाँ चलते हैं हम प्लस, यहाँ माइनस। अब ये देखिए, ये वाला हो जाएगा आपका प्लस वाला पोर्शन और ये वाला हो जाएगा माइनस वाला पोर्शन। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स माइनस 2, ये क्या है? लेस देन 0। मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव में है। कितनी? तो ये नेगेटिव वाला ये पोर्शन है। तो यहाँ से हमारी कितनी जाएगी? तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 2 आ जाएगी। कितनी जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से 2 आएगी।
तो हमारा जो इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो आता है ओपन इंटरवल। क्या आता है? ओपन इंटरवल। और यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो हमारा यहाँ कौन सा ब्रैकेट आ जाता? बड़ा ब्रैकेट आता, क्लोज इंटरवल आता, यहाँ आएगा कौन सा? ओपन इंटरवल। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए कुछ और समझाते हैं हम आपको। जैसे ये है आपका, यह 3 - 7x <0, ठीक है। तो पहले क्या कर लेंगे हम इसमें, पहले लिख लेते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना जाएगा? 7x माइनस का 3। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/7 आ गई प्लस की। अगर इसमें हम आंसर की बात करते हैं तो कितना जाएगा? ये प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जाएगा 3/7। ठीक है। अब यहाँ हमारा कौन सा है? ये इसका बड़ा है, बड़े का मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो ये आपका इस तरीके से हमें कौन सा वाला पोर्शन लेना है, इधर देखते हैं कौन सी इनइक्वालिटी है। ये वाली प्लस दिख रहा है हमारा, क्या दिख रहा है? प्लस। प्लस वाले पोर्शन को क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्लस वाला पोर्शन ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे तो कितना जाएगा? 3/7। इंटरवल कौन सा आएगा? ओपन इंटरवल आ जाएगा। और ये प्लस का इन्फिनिटी, कौन सा इंटरवल आएगा? मेन चीज़ क्या हमारी? इंटरवल है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे है आपका, देखो रेसिप्रोकल में होगा अगर इस तरीके से कोई हो, a <2 हो b से। ठीक है, अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है? क्योंकि माइनस a और ये हो जाता है माइनस का b हो जाएगा। ओके, ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी और प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, अगर इसको हम 1/a में लिख दें इस वाली इनइक्वालिटी को, ठीक है, तो ये अगर इस तरीके से है, इनइक्वालिटी क्या है आपकी? 1/a है और > 1/b है। ठीक है, अगर इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे इस तरीके से लिख देते हैं, किस तरीके से? ऊपर लिखेंगे क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ध्यान रखेंगे। चलो कुछ और समझाते हैं आपको। जैसे आपका ये है, क्या है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे x - 1 है और ये x - 3 है, लेस देन क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और 3 आ जाएगी। अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कर्व, कितना हो जाएगा? ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ कितना होगा? 1 होगा और यहाँ क्या होगा आपका? 3 होगा कहीं। तो यहाँ चलते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरीके से हम ये इस कर्व को लेकर चलते हैं। हमें कौन सा वाला पोर्शन लेना है? ये दिख रहा है हमें क्या लेना है? ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी है तो लेस देन नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। तो क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा। ओके, कितना आएगा? इतना ही आएगा। कितना आएगा? नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। तो कितना हो जाएगा? ये 1 से 3। और इंटरवल कौन सा आएगा आपका? अब इक्वल तो है नहीं आपका, तो इंटरवल आएगा ओपन इंटरवल, ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे और कुछ समझाते हैं आपको। देखिए इस तरीके से, अगर इस तरीके से हो आपका कर्व, क्या हो? x - 2 है, x - 4 है। ओके, और अपॉन कितना है? x - 5 है। ठीक है, और ये आपका क्या है? > 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? यहाँ से 2, 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ये कहीं होगा आपका 2 होगा, ये 4 होगा और ये कहीं क्या होगा? 5 होगा। तो इस तरह ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो अब ये हमारी इनइक्वालिटी कौन सी है? बड़ी है। तो हम बड़ी है तो मतलब क्या लेंगे? पॉजिटिव पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे? पॉजिटिव पार्ट लेंगे। यहाँ बड़ी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट ले लेंगे? ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये पार्ट आ जाएगा। ओके, 2 पार्ट आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? और इंटरवल कौन सा आएगा? ओपन वाला आएगा। 2 से 4 कितना आएगा? 2 से 4 यूनियन कितना हो जाएगा? 5 से इन्फिनिटी, 5 से प्लस का इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? आंसर यहाँ पे लगा। तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा? ओपन इंटरवल आ जाएगा। चलिए आगे और समझाते हैं कुछ। अब देखिए ये आपका x - 1 स्क्वायर और ये x - 3 का स्क्वायर और ये आपका x + 2 और ये लेस देन 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, 3 और ये माइनस का 2, इतनी आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे बना लेते हैं हम इसको भी कर्व। कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी और ये सॉरी ये माइनस का इन्फिनिटी इधर और ये आपका प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ ये हो गया माइनस का वैल्यू, ये प्लस का 1, ये प्लस का 3, ये हो गया प्लस माइनस
और ये प्लस और ये माइनस। ओके, इतना हो गया। इस तरीके से ये हमने क्या बना लिया। चलिए अब इसमें हम वही काम किया हमारा, प्लस माइनस तो ये हमने कर लिया। अब हमको कौन सा पोर्शन चाहिए। अब एक बात और है यहाँ पे समझने की, हम जिस तरीके से हमने ये बना लिया, इस तरीके से हमको जो है मैंने बनाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, ये आपका कितना 3 पे क्या लग रहा, 3 पे लग रहा स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसके बाद जो आपका चिन्ह क्या आने वाला, प्लस का ही आने वाला। ठीक है, अब कितना 1, तो 1 पे क्या हमारा प्लस, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे आपका प्लस, तो ये आपकी अब हो गया। ठीक है, तो हमको कौन सा पोर्शन लेना है, लेस देन वाला लेना है। तो लेस देन वाला पोर्शन तो एक तो ये है, एक ही पोर्शन है, तो ये आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, इंटरवल कौन सा आएगा, लेस देन वाला। ठीक है, ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हमको बता दीजिए कमेंट करके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को अपने शेयर कर देना। अगला देखिए, अगर हम और आपका क्लियर कर देते हैं, ये देखो, ये हो गया x + 1 का स्क्वायर, x - 6 का स्क्वायर, x + 4, और ये हो गया आपका x - 4, और ये ग्रेटर टू 0, इतना है। इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, 6 हो गई, -4 हो गई, और ये प्लस का 4 हो गई, इतनी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ प्लस वाले हमारे कौन कौन से हैं, प्लस का 4 है, और ये प्लस का 6 है, और ये x का -1 है, और ये माइनस का 4 है। ठीक है, अब यहाँ से बनाते हैं, क्या लिखेंगे हम, प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस। अब देखिए 6 से, देखिए 6 पे क्या आपका स्क्वायर लग रहा है, तो 1 से लगा, तो ये भी आपका प्लस आएगा। 4 देखिए, 4 ये है आपका, 4 कहाँ है, ये है, तो 4 पर तो हम कुछ नहीं है, तो ये माइनस ही आ जाएगा। ओके, ये क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। अब 1 पे आ जाते हैं, 1 पे क्या आपका स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ 1 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब -4 देखते हैं, -4 ये है, तो इस पर तो कुछ भी नहीं है, तो ये आपका माइनस ही रहेगा। ठीक है, और ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब हमको कौन सा पोर्शन लेना है इसमें, ये इनइक्वालिटी 1 थी बड़ी, तो बड़ा वाला प्लस वाला पोर्शन लेना है, तो एक पोर्शन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये वाला हमको पोर्शन लेना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -4, ये -4 से -1 यूनियन। ठीक है, और ये ठीक है, कितना आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनइक्वालिटी थी, कुछ आगे देखते हैं। और अब हमको फंक्शन पढ़ने से पहले हमको पढ़ता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ ए सेट में तो इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं। लेट, इसमें लेट कर लेंगे हम, क्या कर लेते हैं, A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑल ऑर्डर पेयर इस तरीके से, सच दैट A बिलोंग्स टू ए कोई एलिमेंट है जो A में बिलोंग करता है, B कोई एलिमेंट है जो B में क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट A विद रेस्पेक्ट टू B डिनोटेड बाई, इस तरीके से हम इसे डिनोट कर देते हैं, A क्रॉस B, A कॉमा B, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। ठीक है, जैसे R क्रॉस R, R स्क्वायर, इतना। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें हमारा क्या सेट हो गया, जैसे A कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ऐसे ही अगर N ए कोई सेट है उसमें एलिमेंट कितने हैं, और ये B कोई सेट है, जैसे इसमें एलिमेंट है 1 और 2, अगर N भी कोई सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं, सो द नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं, M × N होते हैं। कितने होते हैं, M × N। यहाँ से आपका बनता है क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया आपका। और नंबर ऑफ ए सबसेट कितना होता है, नंबर ऑफ सबसेट होता है, ये होता है 2 की पावर n। कितना होता है, 2 की पावर n होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ और पता करते हैं। जैसे कोई रिलेशन है आपका, R है, R कोई रिलेशन है इस तरीके से, जैसे 2,4 का, और ये 4,6 का, और ये 7,8 का, और ये 8,9 का। ठीक है, इससे हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं। तो इसको इस तरीके से अगर हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये से कितना हो गया, ये 2 4 7 8, ये कितना हो गया, 2 4 7 8,
2 4 7 8। ओके, और ये कितना हो गया 4 6 8 9। तो ये बना लिया हमने, ठीक है। तो ये आपका कैसे फंक्शन है या नहीं है, इसको क्या कहते हैं हम, ये आपके कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाएंगे आपके, डोमेन कहलाएंगे पहले वाले, ठीक है। ये ए सेट हो गया आपका, ये ए सेट के एलिमेंट हो गए, और ये किसके कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे आपके कोडोमेन। क्या कहलाएंगे, कोडोमेन, ठीक है। ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। ओके, अब जैसे ये क्या हो गया आपका, इसका ये देख रहे हैं हम 2 की इमेज कितनी है 4 है, और 4 की कितनी है 6 है, और 6 7 की कितनी है 8 है, और 8 की कितनी है 9 है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी इसकी, ये इसकी इमेज कहलाती है। क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। ओके, और ये ही आपकी क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, इसकी रेंज भी कहलाती है, ठीक है। मान लो ये भी इसकी रेंज भी कहलाती है, या इसे हम क्या कहते हैं, इसकी प्री इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री इमेज भी कहते हैं, प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज भी कहते हैं। इस तरीके से हो गया, और ये कोडोमेन भी कहलाते हैं। अगर जैसे हमारा ये तो मैचिंग हो रहा, इमेज भी कहला रही है। अगर हमारे जैसे ये होता, कहाँ तक होता है मिलान, जैसे 2 3 4 5 ये, या इस तरीके से हम लिख देते ABCD, एक ही मिलान ये इससे इस तरीके से होता, ठीक है। तो यहाँ आपकी रेंज जो क्या कितनी होती, रेंज हो जाती है आपकी, रेंज A B और C होती, ठीक है। A और B, क्योंकि हमारी ये कहाँ तक है, C तक ही आपका मैचिंग हो रही है। D आपका छूटा हुआ है, तो D आपका ये कोडोमेन में कहाँ चला जाता, कोडोमेन या किस में चला जाता, इमेज में चला जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करीब हैं डेफिनीशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन होने के लिए हमारी क्या क्या कंडीशन होती हैं, ये आपको जो है नोट कर लेनी है। क्या करने लिए, नोट कर लेनी है। पहला पॉइंट है इसमें ये ईच एलिमेंट जो होना चाहिए, ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए का जो कितने का है, शुड करना चाहिए, शुड बी रिलेटेड होना चाहिए किससे, रिलेटेड बी सम एलिमेंट ऑफ किससे, बी से रिलेटेड करना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है। चलो इसे नंबर 1, बात नंबर 1 हो गई है। बात नंबर 2 क्या होनी चाहिए, इसमें मोर देन वन एलिमेंट क्या होना चाहिए, देन बी रिलेटेड किसमें होना चाहिए, रिलेटेड किसमें होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट बी, ठीक है, बी सेट से रिलेटेड। बट इसमें जो है क्या होना चाहिए, बट वन एलिमेंट आपका ऑफ ए कैन नॉट बी रिलेटेड विद मोर देन वन एलिमेंट वी, ठीक है, बी, ठीक है, बी से नहीं होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ बी इज नोन एज प्री इमेज। क्या होना चाहिए, प्री इमेज एलिमेंट बी इज एज इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे आपका कोई ये फंक्शन है, ये कोई आपका ये R1 है, कोई रिलेशन है, ये बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। 1 3 2 4 और ये 6 8 और ये आपका 8 8 और ये 9 2 ये 2 7, ठीक है। इस तरीके से कोई रिलेशन है। अब ये बताना है इनका ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ हमें क्या चेक करने की ज़रूरत होती है, किसी एक एलिमेंट जो हमारी पहला एलिमेंट होता है, इसमें हमारा पहला एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पर,
पहले एलिमेंट कितना है, 1 की 3 से, 2 की 4 से, 6 की 8 से, 8 से 9 की 2 से। तो हमको यहाँ चेक करना क्या होता है, चेक करना ये होता है, हमको पेपर में अगर क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, ये बताइए ये फंक्शन है या नहीं फंक्शन है, तो इस तरीके से हम क्या चेक कर लेंगे, यहाँ देख लेंगे 1 की इमेज कितनी है, 1 की इमेज कितनी है आपकी 3 है, ठीक है। अब 1 की इमेज कोई और तो नहीं है, नहीं है, चलो ये बात तो सही है। फिर 2 की इमेज देखो कितनी है, 2 की इमेज कितनी है, 4 है, 2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज और तो कोई नहीं है, 2 की इमेज ये 7 भी है, अब 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 7 भी है। अब तो ये मान के चलो ये क्या है आपके, ये हैं आपके पापा, क्या है पापा, और ये क्या है आपका बेटा, क्या है बेटा, सन है, ठीक है, ये सन है, ये फादर है ये सन है, ये फादर है, ठीक है, फादर है। तो किसी के पिता 2 हो सकते हैं, एक आदमी के पिताजी 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब इस तरीके से कंडीशन फंसती है, किसी इंसान के पिताजी 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है, ये तो इलीगल बात है। जब इलीगल है तो इस तरीके का ये वैल्यू हमारा क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखो 2 की इमेज कितनी है, 4 भी है, 2 की इमेज 7 भी है, तो 2 के मतलब पिताजी 4 भी हैं, 2 के पिताजी कितने हैं, 7 भी हैं, ठीक है। तो इस बात को अगर याद रखोगे तो आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। तो ये क्या कर लेंगे, इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों को शेयर कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।